सक्सेस द स्कूल के जिम्मेदारान की जानिब से लड़कियों की मेयारी तालीम और दीनी माहौल में तरबियत के लिए टोली चौकी और पुरानी हवेली ब्रांच में लड़कियों के लिए एक्सक्लूसिव स्कूल का क़याम अमल में लाया गया है। तो जल्दी करें, सही वक्त पर दुरुस्त फैसला लें और अपनी शहजादियों की तालीम के लिए सक्सेस द स्कूल का इंतखाब करें। शहर हैदराबाद के प्रजा भवन को बम से उड़ाने की धमकी मौसूल होने के बाद कशीदगी फैल गई। पुलिस और बम स्क्वाड की टीमों ने प्रजा भवन को खाली करवा कर तलाशी ली। तफसीलात के मुताबिक एक राहगीर ने फोन करके इतला दी कि प्रजा भवन जहां पर नायब वजीर आला क़याम किए हुए हैं वहां जल्द ही बम फट जाएगा। बम फटने की धमकी मिलने के बाद पुलिस और बम स्क्वाड और डीआरएफ की टीमें प्रजा भवन पहुंची और अमले की मदद से प्रजा भवन को खाली करवाते हुए वहां तलाशी मुहिम चलाई। बाद तलाशी पुलिस ने पाया कि कोई बम वहां पर नहीं है। पुलिस ने धमकी आमेज फोन करने वाले के खिलाफ एक मुकदमा दर्ज कर लिया है और उसकी तलाश में मसरूफ हो गई है। पुलिस इस बात की भी तहकीकात कर रही है कि आया धमकी आमेज फोन करना किसी की शरारत है या फिर समाज दुश्मन अनासर की कोई चाल है। कुल्हीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साबिक एमएलए डॉक्टर विरासत रसूल खान का इंतकाल हो गया। हल्का असम्बली नामपल्ली और हल्का असम्बली चारमीनार के एमएलए के तौर पर खिदमात अंजाम दे चुके मजलिसी रहनुमा डॉक्टर विरासत रसूल खान मंगल को इंतकाल कर गए। मरहूम की नमाज जनाजा बाद नमाज मगरिब मस्जिद आलमगीर शांति नगर में अदा की जाएगी। डॉक्टर विरासत रसूल खान के इंतकाल पर मजलिसी कायदीन समेत अवाम की एक बड़ी तादाद ने रंज गम का इजहार किया है और अफराद खानदान को पुरसा दिया है। कुल्हीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कारवान एमएलए कौसम मोहिउद्दीन ने महकमा अजीम तरबदी हैदराबाद के सफाई कारकुनान के मसाइल को हल करने का तयक़ुन दिया है। महकमा अजीम तरबदी हैदराबाद के सफाई कारकुनान ने मेराज कॉलोनी में वाक़े AIMIM के दफ्तर पहुंचकर एमएलए कौसम मोहिउद्दीन से मुलाकात की और उन्हें दरपेश मसाइल बयान किए। कौसम मोहिउद्दीन ने सफाई कारकुनान के मसाइल से वाक़फियत हासिल करने के बाद उनके मसाइल को हल करने का यकीन दिलाया है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के याकुतपुरा एमएलए जाफर हुसैन मिराज ने पत्थरगट्टी डिवीजन के महलों का पैदल दौरा करते हुए वहां जारी तरक्याती कामों का मुआयना किया। बेस्ट असदुद्दीन ओवैसी सदर कुल्हीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की हिदायत पर याकुतपुरा रुकन असम्बली जाफर हुसैन मिराज ने मंगल को कॉरपोरेटर सुहेल खादरी के हमरा पत्थरगट्टी डिवीजन के अमान नगर तालाब कट्टा वो दीगर इलाकों का पैदल दौरा किया। वहां जारी तरक्याती कामों की पेशरफ्त का जायजा लिया। इस मौके पर पार्टी के इब्तदाई सुदूर मोतमदीन व दीगर मौजूद थे।
मौसमी बरसात के पेश नजर शहर हैदराबाद में नागहानी हादसात को रोकने के लिए महकमा आबरसानी मुतहरिक हुआ। महकमा आबरसानी ने मैनहोल्स के ढक्कनों को सुर्ख रंग में रंगने और डीप मैनहोल्स के पास ग्रिल्स लगाने का काम शुरू करने की हिदायत जारी की है। आवाम को किसी भी वजह से मैनहोल्स के ढक्कन न खोलने की ताकीद की गई है। शहर हैदराबाद में जरा सी बारिश होते ही सड़कों पर पानी जमा हो जाता है। अक्सर व बेशतर पानी की निकासी के लिए सड़कों पर मौजूद मैनहोल्स के ढक्कन खोले जाते हैं। माजी में इस तरह के कई वाकयात पेश आ चुके हैं जब मैनहोल्स पर रखे गए ढक्कन खोले गए और हादसात पेश आए। मौसम बरसात के पेश नजर महकमा आबरसानी ने मैनहोल्स के ढक्कन को सुर्ख रंग में रंगने और डीप मैनहोल्स पर सुर्ख बोर्ड लगाने, इंतबाही बोर्ड लगाने और ग्रिल्स लगाने के अहकामात जारी किए हैं। लोगों पर जोर दिया है कि वो किसी भी वजह से मैनहोल्स के ढक्कनों को न खोलें। वाज़ेह है कि GHMC और आसपास की म्यूनिसिपैलिटीज में 6,34,000 मैनहोल्स हैं, जिनमें से 6,03,221 डीप मैनहोल्स हैं। डीप मैनहोल्स पर ग्रिल्स भी लगाए जा रहे हैं। अगर कोई मैनहोल का ढक्कन खुला हुआ या टूटा हुआ नजर आता है तो 155313 पर फोन करने को कहा गया है। एंटी करप्शन ब्यूरो के हुकाम ने हैदराबाद समेत रियासत तेलंगाना के कई अजला में RTO दफातर और बॉर्डर चेक पोस्ट पर बैक वक्त छापे मारे। महकमे इंसदाद रिश्वत सतानी के अफसरान ने मंगल को नलगुंडा, करीमनगर, महबूबनगर, सिद्दीपेट, हैदराबाद के मलकपेट, खैरताबाद और नागोल के बशामोल रंगारेड्डी अजला में रोड ट्रांसपोर्ट महकमे के दफातर पर छापे मारे। अलावांजी, भद्रादरी, कोत्तागुड़म जिले के अश्वरावपेट बॉर्डर चेक पोस्ट और आदिलाबाद जिले के जयनाथ मंडल बोराद चेक पोस्ट के करीब भी ACP हुकाम ने तलाशी मुहिम चलाई। महबूबाबाद में महकमा ट्रांसपोर्ट के दफ्तर में 10 एजेंट्स को हिरासत में लेकर पूछ-गूछ किए जाने और RTO ऑफिस में दस्तावेजात की तफसीली जांच किए जाने की इतलात भी मौसूल हुई है। जर्मनटन
सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनाकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। रचाकोंडा पुलिस कमिश्नरेट की मेदीपल्ली पुलिस ने बच्चों के फरोख्त करने वाले रैकेट का पर्दाफाश करते हुए 11 बच्चों को बाजियाब कर लिया। शहर हैदराबाद में कुछ अरसे से सरगर्म बैन रियासती रैकेट शीरख्वार से लेकर 2 साल तक की उम्र वाले बच्चों को लावल्द वालदैन को फरोख्त कर रहा था। रचाकोंडा पुलिस कमिश्नरेट की मेदीपल्ली पुलिस ने रैकेट को बेनकाब करते हुए बच्चे फरोख्त करने वाले अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। रचाकोंडा CP तरुण जोशी ने बताया कि बच्चों को दिल्ली और पुणे से मंगवाया जा रहा था और हैदराबाद में 50,000 तक 1 लाख रुपये फी बच्चा फरोख्त किया जा रहा था। उन्होंने बच्चा बेचने वाले वालिदैन और खरीदने वाले खानदानों के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की बात कही है। बाजियाब किए गए बच्चों को शिशु विहार मुंतकिल किया गया। Good afternoon to everyone. This is regarding busting of an interstate child trafficking gang. It's a kind of racket. మాకు రచకొండ పోలీస్కి ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చింది డైరెక్ట్గా ఒక ర్యాకెట్ నడుస్తుంది వేర్ బై మైనర్ చిల్డ్రన్ వెరీ యంగ్ న్యూలీ బోర్న్ చిల్డ్రన్ వెరీ యంగ్ sometimes as young as 1 month or even up to 1 month to 2 years వాళ్ళకి కొంచెం వేరే రాష్ట్రాల నుంచి ఇక్కడ తీసుకుంటున్నారు. ఇక్కడ నుంచి ఇది లోకల్ కొంతమందికి పిల్లలు లేదు వాళ్ళకి సప్లై చేస్తున్నారు. దట్ కైండ్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ వి హావ్ రిసీవ్డ్. సో యాజ్ పర్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ మా పోలీస్ వాళ్ళు ఇది ఒక లేడీ శోభా రాణికి అరెస్ట్ చేశారు. అండ్ షీ వాజ్ అసిస్టెడ్ బై 2 other persons, దట్ ఈస్ స్వప్న అండ్ షేక్ సలీం. ఈ ముగ్గురు మనిషికి మేము ఆల్రెడీ అరెస్ట్ చేసాము. And from their possession we have recovered 2 minor children. Both the children were boys. One was only 23 days old, I'm sorry. And the second child was about 2 months old. Both were boys only. And వాళ్ళకి మేము ఇంట్రొడక్షన్ చేసాము. ఇద్దరికి ఢిల్లీ నుంచి సప్లై అయింది. They are transported from Delhi. And after further interrogation, కొంచెం deep interrogate చేసాము పోలీస్ వాళ్ళు. And then we came to know about many other people. ఈ తర్వాత కొన్ని మంచిది లేయర్ 1 ఏజెంట్స్, తర్వాత వాళ్ళకి సహాయం చేయడం వాళ్ళు లేయర్ 2 ఏజెంట్స్ అండ్ సబ్ ఏజెంట్స్ అన్నీ మాకు దొరికింది. There might be more people involved, but as of now ఇంకా other than these 3 people వాళ్ళకి ఆల్రెడీ అరెస్ట్ చేసాము. ఇంకా మా దగ్గర 8 మంచి ఉన్నారు. Now the procedure is that for the adoption purpose, it's a very long procedure. For adoption of the child, it is a long procedure. It takes almost 2 years. The Child Welfare Committee has to be involved. They are actively involved. And with me we have Mr. Raja Reddy. He is the chairperson of Child Welfare Committee for the 3 districts, that is Rangareddy, Hyderabad and Malkajgiri. वेदांतु लर्निंग सेंटर ने दोनों तेलुगु रियासतों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में आने वाले 2 सालों में 10 से ज्यादा ऑफलाइन वेदांतु लर्निंग सेंटर खोलने का ऐलान किया है। वेदांतु CEO व को फाउंडर वंशी कृष्णा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि तलबा को बेहतरीन और मियारी तालीम मुहैया करवाना ही वेदांतु का मकसद है और इसी मकसद से आइंदा 2 सालों में 10 से ज्यादा वेदांतु ऑफलाइन लर्निंग सेंटर्स तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में खोले जा रहे हैं। उनका कहना था कि हर तलबा पर खास तवज्जो देने की ज़रूरत है।
आपको बता दें कि वेदांतु के ऑफलाइन लर्निंग सेंटर्स 18 शहरों में फैले हुए हैं और अब तेलुगु रियासतों में भी ऑफलाइन सेंटर्स कायम किए जाएंगे। वेदांतु का मकसद हर तलबा को क्वालिटी एजुकेशन मुहैया करवाना है। Also, నా ఫస్ట్ టైం హైదరాబాద్ లో వచ్చి మీరందరికీ అడ్రస్ ఇచ్చేదానికి. సో ఐ వాస్ ఆల్వేస్ లుకింగ్ ఫార్వర్డ్ టు డూ దిస్. సో ఇట్ ఇస్ ఆల్మోస్ట్ లైక్ అ డ్రీమ్ కమ్ ట్రూ. సో మీకు అందరికి థ్యాంక్స్, మీరు అందరు టైం తీసుకొని మీకు వచ్చినారు. అండ్ టుడే విల్ బి డిస్కసింగ్ లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్. సో ఈరోజు లాట్ ఆఫ్ అప్డేట్స్ ఉన్నాయి అండ్ విల్ బి కవరింగ్ దాట్. బట్ టుడే వీఆర్ గోయింగ్ టు టాక్ అబౌట్ 2 మెయిన్ అప్డేట్స్. సో ఈరోజు మేము 2 more అప్డేట్స్ ఇస్తాను. దాని ముందు వేదాంత గురించి మీరు చాలా విన్నారు. నేను 5 minutes తీసుకొని కొంచెం వేదాంత గురించి చెప్తాను. నంబర్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్, మా రీచ్ ఏమి, అండ్ ఎస్పెషలీ ఆంధ్ర తెలంగాణలో మా ప్లాన్స్ ఏమైనా. ఆల్రెడీ ఆన్లైన్ లోనే మేము లాస్ట్ 10 years గా ఆపరేట్ చేస్తున్నాము. ఆంధ్ర తెలంగాణ నుంచి లాట్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ ఆల్రెడీ వేదాంతలో చదువుతున్నారు. బట్ దిస్ ఇయర్ ఈ స్పెషల్ బికాస్ వీఆర్ కమింగ్ విత్ సమ్ న్యూ అప్డేట్స్. हज का फरीजा अदा करने के लिए हिंदुस्तान से आजमीन की सऊदी अरब को रवानगी का सिलसिला जारी है। 20 तैयारों के जरिए 5,678 हुज्जाज सऊदी अरब पहुंचे। हिंदुस्तान की अलग अलग रियासतों से हजारों की तादाद में खुसूसी परवाजों के जरिए आजमीन मदीना मुनव्वरा और मक्का मुकर्रमा पहुंच रहे हैं और पहली मर्तबा हिंदुस्तानी आजमीन जेदा के नए एयरपोर्ट से मक्का मुकर्रमा का सफर हाई स्पीड ट्रेन के जरिए तय कर रहे हैं। आपको बता दें कि अब तक कुल 258 परवाजों के जरिए 76,899 आजमीन हज की अदायगी के लिए सऊदी अरब पहुंच गए हैं। मक्का मुकर्रमा में 49,480 और मदीना मुनव्वरा में 27,419 फर्जंदान तौहीद इबादतों में मसरूफ है। सफीर हिंद डॉक्टर सोहेल एजाज और कौंसल जनरल मोहम्मद शाहिद आलम ने मक्का मुकर्रमा में हज ऑफिस की तमाम ब्रांचेस और हज मिशन की जानिब से बनाए गए तमाम अस्पतालों का दौरा करते हुए इंतजामात का जायजा लिया। मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा में हज ऑफिस के बशमूल तमाम ब्रांचेस, डिस्पेंसरीज और अस्पताल 24 घंटे आजमीन की खिदमात में मसरूफ देखे जा रहे हैं। मक्का मुकर्रमा का दर्ज हरारत 28 डिग्री सेल्सियस ता 42 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। कांग्रेस रुकने पार्लियामेंट राहुल गांधी ने इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए कहा कि इंडिया इत्तेहाद आइन के तहफ्फुज़ के लिए जान की बाजी लगा देगा लेकिन आइन को खत्म होने नहीं देगा। आम इंतखाबात के 7वें और आखिरी मरहले के लिए राहुल गांधी ने एसपी चीफ अखिलेश यादव के हमरा इंतखाबी मुहिम चलाई। उन्होंने एक इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए कहा कि हिंदुस्तान की तारीख में पहली बार आइन ने दलितों को इज्जत दी है और बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि वो बाबा साहेब अम्बेडकर के, गांधी जी के और पंडित नेहरू के आइन को फाड़ देंगे। उन्होंने वाज़ेह किया है कि आइन को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता और वो हिंदुस्तान की आवाम से ये कहना चाहते हैं कि इंडिया इत्तेहाद आइन की हिफाजत करेगा। राहुल ने कहा कि इंडिया इत्तेहाद दस्तूर के लिए 1 इंच पीछे नहीं हटेगा, अपनी जानें गवा देगा लेकिन आइन को छूने नहीं देगा। मैं हिंदुस्तान के सब लोगों से कहना चाहता हूं कि संविधान को इंडिया गठबंधन दिल से, जान से, खून से रक्षा करने का काम करेगा। हम 1 इंच पीछे नहीं हटेंगे, मर जाएंगे, कट जाएंगे, मगर कॉन्स्टिट्यूशन को, संविधान को हम नहीं छूने देंगे, इसको नहीं बदलने देंगे। भाइयों और बहनों, संविधान ने
सिर्फ दलितों की रक्षा नहीं की, रिजर्वेशन मिला, दलितों को रिजर्वेशन मिला, पिछड़ों को रिजर्वेशन मिला, आदिवासियों को रिजर्वेशन मिला, तो इस किताब ने रिजर्वेशन दिया। अब बीजेपी कहती है कि पिछड़ों को, दलितों को, आदिवासियों को रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए, रिजर्वेशन को वो खत्म करना चाहते हैं। दूसरा मैसेज मैं देना चाहता हूं, रिजर्वेशन को खत्म नहीं कर पाओगे, उल्टा हम रिजर्वेशन को 50% से आगे बढ़ा के ले जाएंगे। Welcome to MS Creative Kids. We provide value-based education focusing on child-centric learning. Our environment ensures a solid foundation with qualified, nurturing teachers. Discover Islam's basics alongside sensory learning, hands-on experiences, interactive games, and captivating classrooms.